ओके, स्पॉटलाइट कर दिया ना वीडियो को, ठीक है। यस सर। सर लॉजिक सोचने के बाद भी मेरा एक ऑप्शन नहीं आया, सी। हाँ, क्योंकि देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो तुम, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन काफी अच्छा था ना, एक सिंपल सा कंसेप्ट को लेकर के बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था actually, ठीक है, तो क्वेश्चन नो डाउट काफी अच्छा था। सौरभ, ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया था सौरभ? लास्ट क्वेश्चन में सर ए और बी आ गया था मेरा। ए और बी सोच लिए थे, बी आ गया था सर। अच्छा, बी और डी आ गया था, सी नहीं आया था सर। अच्छा। अंशिता लास्ट क्वेश्चन सोच पाई थी ये? नो सर। समझ में आ गया था ना? हाँ सर। चलो, जितने भी प्रॉपर्टीज देखे हैं, ठीक है, पिछले के 2 लेक्चर्स में जितने भी प्रॉपर्टीज देखे उनमें क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो लोग अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करके दिखाओ ये क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। सर बलराज नहीं है। हाँ, बलराज का प्री बोर्ड में भी वो बिजी है कुछ दिनों से, वो प्री बोर्ड में बिजी है कुछ दिनों से, इसलिए नहीं अटेंड कर पा रहा है। वो रिकॉर्डिंग ही देखता है मैक्सिमम लोग, कुछ लोग मतलब मिस कर रहे हैं प्री बोर्ड के कारण, रिकॉर्डिंग से देखते हैं। ओके, ये दिया हुआ है, एफएक्स ये दिया हुआ है, एंड एफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, f of sin inverse of sin x is equal to 8. No, f of sin inverse of 8 is equal to alpha. Sorry, is equal to alpha. Where alpha is any constant. Where alpha is constant. Alpha is constant. Then पूछ रहा है, then तुम्हें बताना है find the value of f of tan inverse of tan 8, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? your options are, option A दिया हुआ है alpha, option B is 2 plus alpha, option C is 2 minus alpha, option D is alpha plus 2. एक मिनट, ये तो है तो दिया हुआ है अल्फा माइनस 2। ओके, चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब फंक्शंस का थोड़ा कंसेप्ट को यूज किया और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो यूज किया ही है, देखो क्या आ रहा है आंसर। चलो बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा।
आया किसी का? जल्दी से बताओ। सर 2 माइनस अल्फा। 2 माइनस अल्फा आ रहा है। हाँ सर। क्या आ रहा है? 2 माइनस अल्फा। ओके, हाँ सर 2 बाकी लोग माइनस देखो, अल्फा। बाकी लोग भी बताओ क्या आ रहा है। सौरभ बता रहा है आंसर 2 माइनस अल्फा। बाकी लोग बताओ क्या आ रहा है आंसर। बाकी किसी का आ रहा है? प्रीतम सॉल्व हुआ? नहीं सर। ओके, चलो ठीक है, नहीं आया तो देखते हैं। इतना टाइम सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सोचने के लिए। ओके, सर मेरा ए आ रहा है ऑप्शन। अल्फा। यस सर। ओके, चलो देखते हैं। लेट अस सी क्या आएगा। सबसे पहले ये बताओ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 इसका वैल्यू क्या आ रहा है? अंशिता क्या है इसका वैल्यू? जल्दी बताओ। सर सर इस सर ऑप्शन ए है क्या? ठीक है, देखते हैं क्या इसका सर वैल्यू क्या आ एफ रहा ऑफ है। 3 पाई माइनस 8। 3 पाई माइनस 8 ये आ रहा है सबका वैल्यू। सबका वैल्यू यही आ रहा है। सर 8 माइनस 2 पाई आ रहा। 8 माइनस 2 पाई आ रहा है। यश क्या आ रहा है इसका आंसर? साइन वर्सेस साइन 8 इसका वैल्यू क्या आ रहा है? यश क्या आ रहा है? सर यश 3 पाई माइनस 8। ये सही आया? ओके, चलो ठीक है, फाइन। ओके, सिद्धांत ये आया 3 पाई माइनस 8। सिद्धांत ये आ रहा है? सर हम उसको निकाले ही नहीं थे। वेरी गुड। ओके, tan इनवर्स ऑफ tan 8। ओके, इसका वैल्यू कितना आ रहा है अंशिता? सर 8 माइनस 3 पाई। ओके, या वेरी गुड, दोनों ही करेक्ट आया है। वेरी गुड। अरे यार, ये तो सबका सही आना चाहिए, है ना? लास्ट क्लास में काफी डिटेल में ये सब डिस्कस किया हुआ है। ओके, ये सबका सही आना चाहिए। फाइन, तो मुझे ये दिख रहा है कि जो ये इसी का नेगेटिव है, ठीक है, तो अगर हम इसको y मान ले, अगर इस वैल्यू को, ये जो इसका वैल्यू इसको y मान ले, तो ये पक्का माइनस y इसको हम सोच सकते हैं कि ये अगर y होती है माइनस, उसी का जस्ट नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि f ऑफ इसको हम y मान रहे हैं, ये जो वैल्यू है इसको y मान रहे हैं, तो f ऑफ y अपने को दिया हुआ है अल्फा। एफ ऑफ वाई अपने को इसका वैल्यू अल्फा दिया हुआ, मतलब एफ ऑफ वाई अल्फा है। ठीक है, और मुझे क्या पूछा है, और मुझे फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है मुझे? देख रहा है एफ ऑफ दिस, मतलब एफ ऑफ माइनस वाई मुझे फाइंड करना है। एफ ऑफ माइनस वाई क्या आएगा ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, क्वाइट सिंपल। चलो एफ ऑफ, अब मुझे एफ एक्स दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखो जरा, एफ एक्स दिया हुआ है तुम्हारे पास एक्स के पावर में वाई प्लस एक्स के पावर में, सॉरी x के पावर में 11 प्लस x के पावर में 9 माइनस x के पावर में 7 प्लस x के पावर में 3 प्लस 1। और चलो x को y से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ y क्या आ जाएगा? एफ ऑफ y आ गया y के पावर में 11 प्लस y के पावर में 9 माइनस y के पावर में 7 प्लस y के पावर में 3 प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, चलो अब x को माइनस y से रिप्लेस करते हैं, तो एफ ऑफ माइनस y देख लेते हैं क्या आएगा। x को क्या करते हैं? माइनस y से रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? माइनस y के पावर में 11 माइनस y के पावर में 9, ठीक है, प्लस y के पावर में 7 माइनस y क्यूब प्लस 1। ठीक है यार, अब क्या करते हैं? दोनों का ऐड कर देते हैं। ये जो आया अपने पास इक्वेशन 1 और ये आ रहा है इक्वेशन 2। ठीक है, तो इन दोनों का ऐड करके देखते हैं क्या आ रहा है। एडिंग 1 and 2,
क्या कर रहे हैं, 1 and 2 को ऐड कर दे रहे हैं। देखते हैं 1 and 2 को ऐड करके मुझे दिख रहा है कि एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई क्या आ रहा है, मुझे देख रहे हैं इन दोनों को अगर ऐड करेंगे हम तो y के पावर में 11 माइनस वाई के पावर में 11 कट गया, y के पावर में 9 माइनस वाई के पावर में 9 कट जाएगा, माइनस वाई के पावर में 1 प्लस वाई के पावर में 7 कट जाएगा, प्लस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब कट जाएगा, बस 1 + 1 दैट इज 2, ये बच जाएगा। ठीक है, क्वाइट सिंपल। नाउ एफ ऑफ वाई मुझे अल्फा पता है, एफ ऑफ वाई अल्फा पता है, और मुझे एफ ऑफ माइनस वाई तो फाइंड करना था। एफ ऑफ माइनस वाई क्या आ रहा है, एफ ऑफ माइनस वाई आ जा रहा है 2 माइनस अल्फा, दिस इज द करेक्ट आंसर, एफ ऑफ माइनस वाई इज 2 माइनस अल्फा। देख रहे हो एक फंक्शन और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा कॉम्बिनेशन। ओके, वेरी गुड सौरभ, वेरी नाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये। बाकी सबको समझ में आ रहा है, आई होप सो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर में 4/3 प्लस एक्स के पावर में 6/9 प्लस डॉट 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 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ ये एक्स के पावर में 4 माइनस एक्स के पावर में 8/3 प्लस एक्स के पावर में 12 एक्स के पावर में 12/9 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का जो सम है वो π/2 दिया हुआ है। ठीक है, चलो यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ दिखेगा क्या, ये दिख रहा है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो इसका वैल्यू π/2 दिया हुआ है, इसका सम, और ये दिया हुआ है कि वेयर मॉड ऑफ x जो है वो 0 से लेकर के √3 तक लाई करता है। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, then find the number of values of x। ये फाइंड करना है कि x का कितना वैल्यूज पॉसिबल है। चलो जल्दी से बनाओ। चलो सॉल्व करो। चलो बताओ क्या आ रहा है वैल्यू, जल्दी। आ रहा है किसी का? जल्दी बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा है, जल्दी सोचो क्या होगा। सर मैं 2 वैल्यू आ रहा है, क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं अंशिता? 0 और +1, 0 और +1। अच्छा, ओके। और एक -1, बट फिर वो रेंज में नहीं आएगा। नहीं, उसका मॉड, x का मॉड जो है वो 0 से लेकर के, सॉरी 0 इंक्लूडेड है और √3 में इंक्लूडेड है। x का जो मॉड है वो 0 से लेकर के √3 में होना चाहिए। x का मॉड, उसका मॉड्यूलस ले लो। क्या उसका मॉड्यूलस 0 से लेकर के √3 में लाई करता है? क्या इसका मॉड्यूलस -1 तुम बोल रही हो, -1 तुम ये सोच रही हो, -1 तुमको सॉल्व करके आया है एंड यू आर थिंकिंग दैट कि -1 होगा या नहीं, तो -1 का मॉड्यूलस लो, और क्या वो इस रेंज में लाई करता है 0 से √3 के बीच में?
यस सर, तो ऑफ कोर्स वो भी होना चाहिए ना। 3 वैल्यू आएगा। हाँ, तो 3 वैल्यूज होना चाहिए। ओके ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू 3 वैल्यूज आएगा। बाकी लोग बताओ जल्दी से, बाकी लोग जल्दी से बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी लोग बताओ। सर 0 1 माइनस 1 तीन तो आ रहा सॉल्यूशन है। है तो 0 0 1 माइनस 1 माइनस 1। 0 माइनस 1। अच्छा ओके, बाकी लोग आ रहा है। हाँ सर। ओके वेरी गुड। वीडियो पॉज हो गया है। ओके यस सर। ओके, अभी आ जाएगा। बाकी लोग ट्राई करो जल्दी से। बाकी लोग आया, और आ गया 3 सॉल्यूशन। आ गया। ओके वेरी गुड। प्रीतम आया तुम्हारा? यस सर, आने वाला। बनाओ जल्दी से। आ गया सर। आ गया, वेरी गुड। यस आया तुम्हारा? नहीं सर, नहीं आया। वीडियो आ गया? वीडियो वीडियो आया कि नहीं है बताओ। आ गया वीडियो? आ गया सर। सर वीडियो आ चुका है। चलो ठीक है, देखते हैं ना। देखो मुझे एक चीज पता है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स समथिंग, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो मुझे पता है कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग दोनों मिलाकर पाई बाई 2 कब हो सकता है? दोनों मिलाकर के पाई बाई 2 कब हो सकता है? जब दोनों सेम हो, है ना। मुझे ये चीज पता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यही तो पाई बाई 2 होता है। इसका मतलब ये दोनों इनपुट जो है, दोनों इनपुट सेम होगा। ये दोनों इनपुट सेम होना चाहिए, तभी तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। मतलब साइन इनवर्स के साथ जो इनपुट है प्लस कॉस इनवर्स के साथ अगर वही इनपुट ले ले तो दोनों का सम क्या हो जाता है? पाई बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स के अंदर कुछ तो इनपुट दिया हुआ है प्लस कॉस इनवर्स के साथ कुछ तो इनपुट दिया हुआ है एंड बोल रहा है कि दोनों का सम पाई बाई 2 आ रहा है। तो यहां से हम लोग इस आइडेंटिटी से या इस फॉर्मूला से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि तभी तो होता है ना। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पाई बाई 2 तभी होता है। ठीक है, ओके, तो वो दोनों अगर इक्वल होगा तो दिस इज पॉसिबल, this is possible only when this is possible only when possible only when this is equal to this। जब ये दोनों इक्वल हो जाए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर में 4/3 प्लस एक्स की पावर में 6/9 प्लस डॉट 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 दिस इज इक्वल टू दिस टर्म एक्स की पावर में 4 माइनस एक्स की पावर में 8/3 प्लस एक्स की पावर में 12/9 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये ठीक है। अब ये तो ये जीपी तुम्हें दिख रहा है, एक इनफाइनाइट जीपी, इधर भी दोनों साइड एक इनफाइनाइट जीपी दिख रहा होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इस जीपी का सम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट जीपी का सम क्या हो जाता है? a बाई 1 माइनस आर। ठीक है, चलो लगाते हैं a क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस आर। आर क्या है? आर क्या था? आर को देखोगे तो क्या है? 1 प्लस प्लस हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा एक्स की पावर में 4 बाई 1 प्लस एक्स की पावर में 4/3, ऐसा कुछ तो हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर में 4/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर में 4, ठीक है, एक्स की पावर में 4 एंड इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। तो अल्टीमेटली क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर में 6/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर में 4 प्लस एक्स की पावर में 6/3। ठीक है, ये कट गया। क्या बच रहा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 बच रहा है। सेम साइड ले चल जाओ तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देख लो इससे कितना सॉल्यूशन आ रहा है एक्स का। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बच रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएगा? 0 या फिर एक्स इज इक्वल टू 1 या फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, 3 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन। ठीक है, और ये तीनों सॉल्यूशन का क्या बोला? जो भी एक्स आ रहा है देख लो उसका मॉड्यूलस इस रेंज में आना चाहिए। तो हाँ, तीनों ही वैल्यू का क्या है? मॉड्यूलस जो है वो 0 से लेकर के √3 में है। तो ऑफ कोर्स तीनों का तीनों ही सॉल्यूशंस हो जाएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, अल्फा एंड बीटा दैट इज अल्फा ग्रेटर देन बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, are the roots of the equation then find the value of, then find the value of cos inverse alpha plus tan inverse alpha plus sin inverse बीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, सोचो क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आ रहा है क्या है, क्या है बताओ। इसको तो नहीं है, इतना मुश्किल तो नहीं है। आ रहा है किसी का, नहीं आ रहा है, किसी का भी नहीं आ रहा है, किसी का भी सॉल्व नहीं हो रहा है क्या। हो जाएगा सॉल्व या नहीं होगा, अरे जल्दी बताओ। सर एंगल नहीं निकल रहा। इतना मुश्किल तो नहीं है कुछ। चलो ठीक है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये जो टर्म है, ये जो टर्म तुम्हें दिख रहा है अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है, ये जो टर्म दिख रहा है 3 माइनस 2 रूट 2, क्या इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या। बेसिकली मैंने 3 को ब्रेक कर दिया 2 प्लस 1 में, 3 को ब्रेक किया 2 प्लस 1 में, ठीक है, एंड उसके बाद इसको माइनस 2 रूट 2 इंटू 1, ठीक है। और मुझे ये दिख रहा था, ये मुझे कहीं ना कहीं 2ab का फॉर्म दिख रहा था, 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। a अगर हम ले रहे हैं रूट 2 को तो मेरा b होना चाहिए 1, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एंड फाइनली आई कैन राइट इट लाइक दिस। ये जो एक्सप्रेशन है 3 माइनस 2 रूट 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। फिर हम क्या करें, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। और मुझे पता है कि स्क्वायर रूट एंड रूट जब भी हटता है तो क्या आता है, मॉड्यूलस आता है, तो ठीक है, ये आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ रूट 2 माइनस 1,
अब मुझे मॉड्यूलस को हटाना है, तो ये बताओ अंदर वाला जो इनपुट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अंदर वाला जो भी इनपुट है पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है, तो फिर डायरेक्टली मॉड को हटा देते हैं क्योंकि अंदर वाला टर्म तो पॉजिटिव है, तो मॉड ओपन होगा विद द प्लस साइन। हो गया। सो माय अल्टीमेट, अब फाइनली मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया? अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? √2 - 1 = 0। ठीक है। अब जरा फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाएगा? इन दोनों टर्म को मान लो ले लिए, x² - 1 को ले लिए और इधर इसको ले लिए -√2x + √2 = 0। तो क्या हो गया ये? यार x + 1 × x - 1 और यहां से -√2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x - 1 = 0। ठीक है, क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल फैक्टराइजेशन है। ओके, तो ये x - 1 आ गया कॉमन। x - 1 अगर कॉमन आ रहा है तो क्या बच जाएगा? x + 1 - √2 = 0। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो x 1 हो जाए, या तो ये फैक्टर 0, या तो ये फैक्टर 0, या तो ये आ गया। ठीक है, मुझे दो वैल्यू मिल रहा है, मिलना ही था क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो मुझे दो वैल्यू मिलना ही था। क्या बोल रहा है? अल्फा बीटा दो रूट से, अल्फा को कौन से लेना है? जो वैल्यू बड़ा है, जो वैल्यू बड़ा है उसे मुझे अल्फा लेना है, तो दोनों में से बड़ा वैल्यू तो मुझे यही दिख रहा है और ये बीटा हो गया। ठीक है, तो फाइनली अल्फा का वैल्यू हो गया 1 और बीटा का वैल्यू हो गया √2 - 1। ठीक है, अब क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये पूछा था cos इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा। ठीक है, तो cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ √2 - 1। ओके, तो फाइनली cos इनवर्स ऑफ 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा π/4 और tan इनवर्स ऑफ √2 - 1 कौन सा एंगल? tan का कौन सा एंगल लेने पे उसका वैल्यू √2 - 1 आता था? π/8। वेरी गुड, ये वैल्यू याद रहना चाहिए, है ना? बहुत बार अगर देखे हो तो बहुत बार यूज आता है ये वैल्यू कि tan का कौन सा वैल्यू लेने पर ये √2 - 1 आता है, दैट इज योर π/8। ठीक है, दैट इज π/8 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 22.5। तो याद रखना कि 22.5 में इसका वैल्यू ये होता है, हाँ 22.5 होता है। ठीक है, मतलब π/8 होता है। आई थिंक 22.5 ही हो रहा है ना, देख लो। ओके, यस 22.5 होगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो तो देख लो कितना आ रहा है, 3π/8। फाइनल आंसर इज योर 3π/8। समझ में आ रहा है सबको? ओके, लिख लियो जल्दी से लिखो, नहीं लिखे हो तो जल्दी से लिखो। यस सर। ठीक है, आई थिंक मैक्सिमम लोग यहीं पर फंस गए थे क्या, किस रूट का क्या करें, कहां पर दिक्कत है? सर वही ब्रेक नहीं हो रहा। वही वो फंस ब्रेक गए। नहीं हो रहा रूट था में ही फंस गए। अरे ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज होता है। सिंपल सा रूट है ना, थोड़ा सोचते तो बन जाता। इनवर्स वाला जो पार्ट था कितना ही था, छोटा सा था, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक था। क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा बस ट्रिक डाला था कि यहाँ पर रूट में दे दिया था एक्सप्रेशन, और कुछ नहीं। फिर भी उम्मीद किए थे कुछ लोग तो बना लोगे। सौरभ नहीं बना था? नहीं सर, रूट ब्रेक नहीं की। अच्छा, हाँ मतलब तुम लोग रूट को ब्रेक करने का सोचे ही नहीं हो, सोचिए यार क्या करें इसको, है ना? अल्फा बीटा रूट है तो क्या करें, आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से नहीं बनेगा ना? क्वाड्रेटिक फार्मूला से करके देखो, सर कुछ नहीं आ रहा। कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, है ना? कॉम्प्लिकेटेड जाएगा ऑफ कोर्स, मतलब रूट के अंदर रूट आ जाएगा। सोचो जब तुम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करोगे तो रूट के अंदर में रूट आएगा, तो और कॉम्प्लेक्स बना दिया तुमने, है ना? तो दिक्कत हो जाएगा वहां से। हाँ, इसके बाद इसको यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। अब लगाओ क्वाड्रेटिक फार्मूला, डी वाला मेथड लगाओ, अब आ जाएगा यहाँ से। लेकिन यहीं पर तुम डायरेक्टली डी वाला मेथड लगाओगे तो बहुत लेंदी चल जाएगा, क्योंकि डी वाला मेथड में ऑलरेडी एक रूट आता है और रूट के अंदर फिर से एक रूट, ये रूट, तो बहुत गंदा आ जाएगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया सब लोग, जल्दी से लिखो। लिख लिया सर। लिख लिया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार हम एक टेबल में लिख हम मतलब एक बार एक टेबल में हम लिखे देते हैं जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबका डोमेन और रेंज सबको याद है ना? सबको याद है? अंशिता बताओ तो, अंशिता बताओ, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? अंशिता बताओ जल्दी से, पास। सो मेरे को ठीक से याद नहीं है। याद नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। तुम्हें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, सबका डोमेन और रेंज याद रहना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तुम्हें रेंज और डोमेन याद होने चाहिए, ठीक है?
चलो एक बार एक टेबुलर फॉर्म में उसको लिख लेते हैं ताकि वो याद रहे। ये लिख लियो, रब करें, लिख लिया सब Yes, लोग। sir. हाँ सर लिख लिए। तो चलो एक बार जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सबके डोमेन और रेंज के ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि काफी यूज आता है। ठीक है, कहीं पर दिमाग से निकल गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलो एक बार लिख लेते हैं। साइन वर्स एक्स, साइन वर्स एक्स का डोमेन क्या होता है सिद्धांत? इसका डोमेन क्या होता है सिद्धांत? -1 से 1 और रेंज होता है -π/2 से लेके +π/2, है ना? मतलब जो साइन फंक्शन का जो रेंज था वही साइन वर्स का क्या हो गया? डोमेन हो गया। डोमेन हो जाए। ये और रेंज क्या होता है? y बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2। ठीक है, सबको याद रहना चाहिए। ओके, सेकंड आ जाता है cos इनवर्स x। cos इनवर्स x क्या होता है अंशिता? cos इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होता है जल्दी से बताओ। तो इसका रेंज होता है 0 से पाई ओके, और डोमेन होता cos का रेंज है, जो cos का रेंज है वही cos इनवर्स का डोमेन हो गया। क्या रेंज है cos का? ऑल रियल नंबर -1 से 1। cos फंक्शन का रेंज, cos का रेंज ऑल रियल नंबर। cos फंक्शन का y इक्वल टू cos x का रेंज क्या हो जाएगा? ग्राफ से जो -1 से 1 के बीच में ही होता है ना, तो जो cos फंक्शन का जो रेंज होता है वही cos इनवर्स का क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा ना। उसका इनवर्स फंक्शन है तो उसका जो रेंज है वो उसका डोमेन हो गया। विक्रम बताओ tan इनवर्स x का। विक्रम यस सर। बताओ tan इनवर्स x का। सर रेंज -∞ से ∞। क्या है? रेंज -∞ से इंफिनिटी, इसका रेंज tan इनवर्स x का रेंज -∞ से इंफिनिटी। हाँ सर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है रेंज? tan इनवर्स x का क्या होता है रेंज? -π/2 से +π/2। बस ओपन ब्रैकेट में रहता है ना। ओपन ब्रैकेट नॉट इंक्लूडेड। यार इतना अभी तक तुम इनवर्स पढ़ रहे हो, तुमको अभी तक डोमेन और रेंज ही नहीं पता है तो क्या फायदा आगे बढ़ने का? इतना ग्राफ को एक्सप्लेन करके बताएं, सब कुछ करके बताएं और तुमको सिंपल उसका डोमेन और रेंज ही नहीं पता है तो क्या समझे हो फिर? ओके, कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x का क्या होता है? प्रीतम कोसेक इनवर्स का बताओ जल्दी से, डोमेन और रेंज बताओ। सर -∞ से 1 -1 यूनियन 1 से ∞। ऐसे लिख सकते हैं उसको छोटा में, शॉर्ट में। हाँ सर। इसका रेंज क्या हो जाएगा? सर 0 से पाई। कोसेक इनवर्स से 0 से पाई होता है। सर -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। या वेरी गुड। क्या हो जाता है? -π/2 से लेकर के π/2 एक्सेप्ट 0। सर सेक इनवर्स का होता है 0 से पाई -π/2। ओके, सेक इनवर्स ऑफ x। सेक इनवर्स ऑफ x का क्या हो जाएगा अंशिता? सेक इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा? तो मेरे को एक सेकंड सर ये mod x greater than 1 equals to 1। जो कोसेक का होता है वही सेक का हो जाता है। ठीक है, ओके। और इसका रेंज क्या हो जाएगा अंशिता? 0 से पाई। 0 से पाई।
हाँ पक्का? नहीं, फिर बीच में π/2 नहीं होगा। और 0 से पाई में 0 और पाई इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा? सर नहीं, इंक्लूडेड नहीं होगा। ये वो इंक्लूडेड क्या होगा? नहीं सर। 0 और सर पाई 0 और पाई इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा? बाकी लोग सर बताओ। नहीं होगा। होगा सर। बस π/2 नहीं होता है, बस π/2 क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, एंड लास्टली कॉट का बताओ, लास्टली कॉट का बताओ जल्दी से। x belongs to all real numbers और रेंज 0 से पाई। माई x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स है ना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मतलब ऑल रियल नंबर्स, और इसका रेंज क्या हो जाता है? 0 से लेकर के पाई, बस दोनों इंक्लूडेड नहीं नहीं होगा। होता। ठीक है, तो ये सबका ही तुम्हें डोमेन और रेंज याद होना चाहिए एकदम। कोई भी पूछे, कभी भी पूछे, तुरंत याद होना चाहिए। ठीक है, इन सब का ग्राफ भी। ठीक है, ग्राफ एटलीस्ट इन सब का तो एकदम याद रहना ही चाहिए। इसका, 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 इन सब का ज्यादा, और कॉट इनवर्स का भी थोड़ा ज्यादा। इन दोनों का उतना ज्यादा यूज नहीं आता, लेकिन आप पूछ सकता है, पूछ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं पूछ सकता है। और इन दोनों को याद रखने का तरीका बताए थे, है ना। कोसेक इनवर्स में क्या होता है, जहां पर साइन इनवर्स खत्म होता है वहीं से कोसेक इनवर्स स्टार्ट होता है। सिमिलरली सेक इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स जहां पर खत्म होता है वहीं से सेक इनवर्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रख लेना इन दोनों को भी। तो बेसिकली सबका ही ग्राफ को, ठीक है, एंड डोमेन एंड रेंज को याद रख लेना, बहुत ज्यादा यूज आएगा अभी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना। लिख लो जल्दी से सब लोग, सब लोग लिख लो जल्दी से। ये लोगों का नॉर्मल ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइन इनवर्स और साइन एक्स का ग्राफ? सारा ही ग्राफ इंपॉर्टेंट है, सारा ही ग्राफ जितना भी डिस्कस हुआ है, सारा ही ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए सब लोग, ओके, अब यहां से अगर हम लोग इसका रेंज में ऑब्जर्व करें तो क्या ऑब्जर्व दिख रहा है? सारे इनवर्स फंक्शन के रेंज में क्या ऑब्जर्वेशन देख सकते हो तुम? कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो क्या? यस सर, ऑड फंक्शंस का कॉमन रेंज है -π/2 से π/2, एक्सेप्ट कोसेक इनवर्स, उसमें 0 इंक्लूडेड नहीं रहता। और नहीं, और कुछ हम एकदम एक्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं, हम सब में देखना चाहते हैं, सब में कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ एक्सेप्शन कुछ नहीं। सबका रेंज में क्या तुम्हें दिख रहा है कि हाँ ये सब में सिमिलरिटी है, ये सब में कॉमन है? कोई देख पा रहा है? कोई देख पा रहा है? कोई देख पा रहा है या नहीं? फिर समझ में नहीं आया क्वेश्चन। हम ये बोल रहे हैं कि सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेंज है, सबके रेंज में तुम क्या सिमिलरिटी देख सकते हो? क्या दिख रहा है कि हाँ सबके रेंज में ये चीज तो है, या ये चीज तो सब में कॉमन है, या ये चीज सब में सिमिलर है? तो देखो सबके रेंज में, देखो सबके रेंज में फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूड होता है, सबके रेंज में फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूड होता है, 0 से लेकर के π/2 सब में है। देख लो, दिख रहा है? So π/2 इसमें कहाँ? सेकंड में फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर के π/2 किसमें नहीं है बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट किसमें नहीं है? से π/2 इंक्लूडेड नहीं है ना सेकंड बस अरे इसमें। ठीक है, इंक्लूडेड नहीं है मतलब 0 से लेकर के π/2 का इंटरवल, ओपन इंटरवल ही कह लो, ओपन इंटरवल ही कह लो, है ना। हाँ सर। क्या बोल सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर नोट करके लिख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट is common to the range of all the trigonometric, is common in the range of all ITF, the range of all trigonometric functions। ठीक है, और क्या देख सकते हो? तो कि कहीं पर भी थर्ड क्वाड्रेंट का यूज नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का यूज कहीं भी नहीं है, दिख रहा है? यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट का यूज कहीं भी नहीं है, दिख रहा है? ओके, और क्या देख सकते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट को जो है, नॉर्मली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, बट फोर्थ क्वाड्रेंट इस बार हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, जब भी हमें फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाना है तो हम क्या चल रहे हैं? क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये भी एक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो सबको लिख लो। सर फोर्थ क्वाड्रेंट भी नहीं है ना?
फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग क्लॉकवाइज में ले रहे हैं, जहां नहीं सब में कॉमन नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं जहां भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, जहां भी फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही ये सॉरी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग जहां भी जिसका भी रेंज में हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव किए, हम लोग क्लॉकवाइज मूव किए। समझ में आ रहा है? हाँ सर। किसी का भी आईटीएफ में हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और लास्टली और एक पॉइंट लिख लो, थर्ड एक पॉइंट लिख लेते हैं, थर्ड हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं क्या, whenever fourth quadrant is whenever fourth quadrant is used, whenever fourth quadrant is used, it is used in the clockwise direction, in the clockwise direction. Okay, clear? चलो ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। If sine inverse of रुक जाओ, ओके इसके आंसर तुम मत बताना प्रीतम, क्योंकि तुमको आज सुबह पे ही बताएं, बाकी लोगों को सॉल्व करने देना, ठीक है। ये दिया हुआ है, देन फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ then find the value of चलो जल्दी से बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बाकी लोग जल्दी सॉल्व करो एंड बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, क्या होगा इसका वैल्यू। क्या होगा इसका वैल्यू बताओ, बोलो प्रीतम। हाँ हो गया। ठीक है, आंसर मत बताओ, आंसर मत बताओ, आई नो सॉल्व हो गया होगा, आज ही सॉल्व डिस्कस किए थे। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग सॉल्व करो। Makes sense of question. बाकी लोग जल्दी से आंसर बताओ। आज कब डिस्कस किए सर? मतलब वो डाउट में पूछा था, वो डाउट में पूछा था ये क्वेश्चन। आज सुबह को क्लास था सर। ये डाउट में एक्चुअली पूछा था ये क्वेश्चन। अच्छा भाई, क्या आ रहा है?
जीरो सर। 0। अच्छा ओके, सौरभ क्या आ रहा है, सॉल्व हो गया? बना रहे सर। बना। सिद्धांत सॉल्व हुआ? नाइस सर। अंशिता? सर एक्सप्रेशन में कहीं पे भी z नहीं है। है तो x y z। अच्छा यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर होना तो चाहिए, देख लेते हैं है या नहीं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ नहीं, z कहीं पर नहीं है। सो मेरा आंसर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, पक्का है? सो मेरे को श्योर तो नहीं है बट मेरे को लग रहा है कि 1 होगा। ठीक है, देखते हैं, देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लिखो, जो लोग बना लिए वो लोग अगला क्वेश्चन लिख सकते हो, अगला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। सर 1 होगा क्या? 1 होगा, बना रहा सर। 1 आ रहा है। ओके, आंसर क्या है प्रीतम? 1 से। अच्छा हाँ सर। ओके, चलो देखते हैं, देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात ये देखो कि मुझे पता है साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। यश क्या आ रहा है, यश सॉल्व हो गया? नहीं 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 हुआ, चलो ठीक है, देखते हैं। देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 3 पाई v। अब लॉजिकली सोचो एक चीज, बस ऐसा क्वेश्चन में हमेशा लॉजिकली एक चीज सोचना कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, 3 वेरिएबल डाल दिया, हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ तो मतलब अलग सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं, कुछ तो अलग थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ऐसे जनरली क्वेश्चन में ना बाउंड्री कंडीशंस को यूज करो। बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या कि ये फिक्स्ड है, ये मतलब बाउंडेड है। साइन इनवर्स ऑफ x मुझे पता है कि माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 ही हो सकता है। साइन इनवर्स जो होता है वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 ही हो सकता है। तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पाई बाई 2 इसको लेंगे, पाई बाई 2 इसको लेंगे, पाई बाई 2 इसको लेंगे, तभी ये तीनों मिलाकर के 3 पाई बाई 2 तक पहुंच पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। किसी को भी तुम अगर पाई बाई 2 से कम ले लिए तो ये 3 पाई बाई 2 कभी हो पाएगा क्या? कभी भी हो पाएगा? क्योंकि सबका मैक्सिमम वैल्यू तो सबका मैक्सिमम वैल्यू तो पाई बाई 2 ही है। तो सबके हम मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे पाई बाई 2, तभी हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, है ना। अदरवाइज हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे 3 पाई बाई 2 तक, है ना। क्योंकि कोई भी कोई भी पाई बाई 2 से तो बड़ा नहीं दे सकता है, कोई भी पाई बाई 2 से तो बड़ा नहीं दे सकता है ना। ऐसा नहीं कर सकते ना कि अरे इसको पाई दे देते हैं, इसको पाई दे देते हैं, इसको 0 दे देते हैं, अब चलो फिर भी 3 पाई बाई 2 आ रहा है। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो 0 ले सकता है, इसको प्रॉब्लम नहीं है। इसको प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि ये पाई नहीं ले सकता है ना। तो पाई बाई 2 से हम बियॉन्ड जा नहीं सकते हैं, तो हम सबका मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, तभी हम पहुंच सकते हैं 3 पाई बाई 2 पर, ठीक है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल, सर हम कॉज इनवर्स में कर देंगे तो क्या करेंगे फिर? कॉस इनवर्स में वैसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कॉस इनवर्स में अभी हम चेंज करना बताए नहीं कि कैसे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे, तो वो सब डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि वहां सर तक पाई बाई 2 माइनस करेंगे ना? अच्छा पाई बाई 2 माइनस करके हाँ, तो क्या होगा? कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y और कॉज इनवर्स z 0 आ जाएगा। कैसे 0 आ जाएगा? पाई बाई 2, अच्छा उन तीनों में सम 0 आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो उससे क्या पता चल रहा है? फिर आगे सर? आगे ऐसे भी सोच सकते हो कि तब मुझे तीनों का मिनिमम वैल्यू को 0 लेना पड़ेगा। जो तीनों का वैल्यू होता है, मुझे पता है कि कॉस इनवर्स जो है वो 0 से ही स्टार्ट होता है, तो मतलब सबको तुमको 0 लेना पड़ेगा। ऐसा कर सकते हो, ठीक है, सीधी बात है। यार हम उसको चेंज क्यों करें? वहां पर चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, जो तुम किए वहां से भी हो सकता है, लेकिन मुझे चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम डायरेक्टली सोच सकते हैं कि तीनों को मुझे मैक्सिमम वैल्यू पर ही रखना पड़ेगा, तभी हम 3 पाई बाई 2 पर पहुंच सकते हैं। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन
sin inverse of x comma sin inverse of y and sin inverse of z takes their maximum value, takes their maximum value. सर ऊपर वाला का आंसर 6 है. अच्छा ओके देखते हैं. This implies that sin inverse of x is equal to sin inverse of y is equal to sin inverse of z is equal to सबको पाई बाई 2 होना पड़ेगा. और मुझे पता है कि sin inverse of x पाई बाई 2 कब होता है, जब तुम इसको 1 लोगे. तो इसका मतलब क्या, x is equal to y is equal to z is equal to 1. ठीक है, सबको 1 ले लो. So 1 plus 1 2 1 plus 1 2 1 plus 1 2 1 plus 1 2 that is क्या आ जाएगा फाइनल आंसर. फाइनल जो मुझे फाइंड करना है उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 डालो यहाँ पर. 2 plus 2 by 2 plus 2 that is 4 4 by 4 that is 1 okay. चलो ऊपर वाला को सॉल्व करो. हाँ क्या है सारा तुम्हारा आंसर 6 आ रहा सर. ओके चलो देखते हैं क्या आंसर 6 है. या वेरी गुड सारा बिल्कुल करेक्ट है. 6 इज द करेक्ट आंसर. बाकी लोग सॉल्व करो. सर उधर 2 into 2 होगा ना सर, कहाँ पर उधर. अच्छा हाँ सॉरी 2 into होगा. सॉरी मल्टीप्लाइड में था. ठीक है तो मल्टीप्लाइड में था बट क्या है फर्क नहीं पड़ेगा है ना. चलो अगला सॉल्व करो. अगला जल्दी सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा आंसर. अगला बन गया सबसे. सर ऐसा सोच सकते हैं कि नेक्स्ट सम को हम क्या करें सर. वो तो तुम सोचो. हम सोच रहे हैं ना कि cos इनवर्स log y by 2 को हम उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स log y by 2 और वो हो जाएगा sin इनवर्स log y by 2. ठीक है अगर हम दोनों साइड साइन ले लेते हैं तो अंदर का टर्म फायदा नहीं करेगा क्योंकि इधर 3 भी है ना, वो 3 प्रॉब्लम कर देगा. कोई फायदा नहीं होगा. अंदर वाला टर्म तो एक थीटा है ना, तो sin 3 थीटा का फॉर्म में है तो उसको हम ये नहीं लिख सकते sin 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. कर सकते हो वैसे भी. ठीक है थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन उससे भी शॉर्ट में कर सकते हैं काम को. उससे भी शॉर्ट में कर सकते हैं. तो चलो देखते हैं. ये लिख लिया सब लोग, रब करें इसे. यस सर. उतना भी नहीं मेहनत करना सर है. इसमें cos में x इक्वल टू पाई बाई 2 लेंगे. अरे नहीं अरे तुम जब ये लास्ट क्वेश्चन में जब सबको तुम cos में कन्वर्ट कर दोगे तो ऐसा आ रहा है कुछ ना, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y प्लस cos इनवर्स ऑफ z, ये आ जा रहा है 0. अब ये भी सोचो ये 0 कब हो सकता है, जब ये सबका सब अपना मिनिमम वैल्यू लेगा 0. जब ये भी 0 लेगा, ये भी 0 लेगा, ये भी 0 लेगा, तभी तो तीनों का सम 0 होगा. ठीक है क्योंकि मुझे पता है कि ये 0 से लेकर के पाई होता है. ठीक है ये भी 0 से पाई हो जाएगा क्योंकि cos इनवर्स है. ये भी 0 से पाई हो जाएगा. ठीक है ये भी और ये भी. अब मुझे ये बताओ कि ये भी 0 से पाई है, ये एक्सप्रेशन भी 0 से पाई है, ये एक्सप्रेशन भी 0 से पाई, ये एक्सप्रेशन भी 0 से लेकर के पाई है, एंड तीनों का सम 0 है. तो तीनों को ही ना 0 होना पड़ेगा क्योंकि 0 से ज्यादा और कोई भी हुआ, किसी को भी तुम 0 से ज्यादा ले लिए, मान लो तुम इसको बोलोगे कि सर इसको हम 1 ले लेंगे, तो इसको 1 ले लोगे तब तो इसका सम 0 नहीं होगा. तो तुम बोलेगा सर इसको -1 ले लेंगे, तो -1 तो हो नहीं सकता है क्योंकि तुम 0 ही तो ले सकते हो मिनिमम वैल्यू ना. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तीनों का मिनिमम वैल्यू को लेना पड़ेगा. जैसे वहां पर क्या कर रहे थे इसके पहले वाले केस में तीनों का मैक्सिमम वैल्यू को ले रहे हैं, तब हम वहां पर 3/2 पहुंच सकते हैं. यहाँ पर मुझे तीनों का मिनिमम वैल्यू को लेना पड़ेगा 0 0 0, तभी ये पॉसिबल हो सकता है. तीनों एक्सप्रेशन का ही मुझे मिनिमम वैल्यू को लेना पड़ेगा 0 0 0. ठीक है तो cos सर इनवर्स 0 x का y z क्या लेंगे. तो cos इनवर्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा, x तो यहाँ से 1 ही आएगा. अरे आएगा तो सेम ही चीज ना, कुछ भी करो. x फिर यहाँ से x1 आ गया, y1 आ गया, z1 आ गया. समझे. हाँ सर. ये सॉल्व नहीं हुआ किसी से अभी तक. अभी तक सॉल्व नहीं हुआ किसी से. ओके चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं. समय 1 आ रहा है. 1 आ रहा है, नहीं 1 तो आंसर नहीं है आई थिंक. चलो ठीक है देखते हैं.
ना यहाँ पर मुझे ये टर्म मुझे बार बार दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, कुछ मान लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ log x विद बेस 2, उसको एक काम कर लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, मान लो, ठीक है, लेट सब एज्यूम कर रहे हैं, और जो cos इनवर्स ऑफ log बेस 2y, इसको b मान लेते हैं। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या दिखेगा, ये दिखेगा 3a प्लस b इज इक्वल टू, ठीक है, 3a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू, या फिर ऐसा कर लेते हैं अल्फा बीटा मान लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एंगल ही होगा ना, चलो ऐसा कर लेते हैं, इन सबको अल्फा और बीटा मान लेते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, ये कोई मतलब कोई एंगल ही आएगा, अल्फा मान लिए, एंड कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग कुछ भी है, ये कोई एंगल ही आएगा, इसको बीटा मान लिया, ठीक है। अब मुझे क्या दिखेगा, अब मुझे दिखेगा कि 3 अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है पाई बाई 2, ठीक है, और अगले केस में दिया हुआ है अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, जल्दी सॉल्व करके अल्फा और बीटा बताओ क्या आएगा, जल्दी सॉल्व करो एंड बताओ अल्फा और बीटा क्या आएगा, क्या आएगा बताओ अल्फा और बीटा, जल्दी सॉल्व करो, अल्फा बीटा क्या आएगा बताओ। जल्दी फास्ट, देखो अल्फा बीटा क्या आ रहा है, बी आएगा -5/6 और ए आएगा, सॉरी ए आएगा -5/6 और बी आएगा पाई। बी आएगा पाई। पाई, ये आ रहा है, ठीक है, ओके फाइन। अगर ये आ रहा है तो साइन इनवर्स ऑफ log x with base 2 is equal to अल्फा है, दिस इज इक्वल टू अल्फा है, और अल्फा क्या है, अल्फा है -5/6, अल्फा है -5/6, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड साइन ले लेते हैं, ठीक है, तो दोनों साइड साइन लेंगे, ठीक है, तो दोनों साइड अगर साइन लेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या हो जाता है, मुझे पता है कि इनवर्स अगर अंदर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या कह रहे हैं, दोनों साइड साइन ले ले, मुझे पता है कि इनवर्स अगर अंदर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स x हमेशा x आता है, मतलब जो अंदर इनपुट है वही आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है -1/2, तो x मुझे क्या मिल गया, x मुझे मिल गया व्हाट 2 के पावर में -1/2, तो x² क्या हो जाएगा 2 के पावर में -1, तो 1/x² क्या हो जाएगा, 1/x² क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सर डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि log x/2 को -1 से 1 के बीच में होना चाहिए ना। हाँ, तो -1 से लेकर के 1 के बीच में नहीं है ये, क्या बोल रहे हो सिद्धांत? सर साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x तब होगा जब x बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा ना सर। x बिलोंग्स टू नहीं, इनपुट बिलोंग्स टू, इनपुट जब -1 से लेकर 1 होगा, और यहाँ पर इनपुट जो है देखो मेरा -1 से लेकर 1 के बीच में ही तो आया है, x नहीं इनपुट। नहीं हम वो बोल रहे थे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x होता था जब x बिलोंग्स टू -1 से 1। हाँ, तो उस साइड तो आप लिख दिए कि साइन ऑफ -5/6 को -1/2, हाँ, बट इधर साइन ऑफ साइन इनवर्स log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2 का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए, तभी हम तो बाहर निकालने के बाद ना चेक कर रहे हैं कि वो -1/2 के इक्वल आ रहा। तो हम मान के चल रहे हैं, हम वही मान के चल रहे हैं, उसका मेरा जो भी वैल्यू होगा वो -1, वो मेरा -1 से लेकर के 1 के बीच में होना चाहिए, और अल्टीमेटली दिख रहा है कि हाँ वो तो उसी रेंज में था, तो ठीक है, हम जो काम किए वो सही किए काम। अगर यहाँ पर मान लो ऐसा कुछ आता -3/2, मतलब मेरा कुछ गलत आ रहा है, हम कुछ गलत किए, हम नहीं ले सकते हैं साइन ऐसे करके, और क्या, ओके सर, और मेरा रेंज में आ गया, मतलब सही लिए। ओके, तो अगला क्या है, cos इनवर्स ऑफ दिस, इसका वैल्यू पाई आया, ठीक है, इसका वैल्यू तो बीटा, और बीटा यहाँ पर पाई आ गया, तो सिमिलरली यहाँ पर देख लो, फिर से दोनों साइड cos ले लो, तो cos ले लोगे तो इधर ये आ जाएगा, उधर cos ले लोगे तो cos पाई मतलब -1, तो यहाँ से तुम्हें y मिल जाएगा 2 के पावर में -1, तो यहाँ से तुम्हें y² मिल जाएगा, ठीक है, y² मिल जाएगा 2 के पावर में -2। ओके, तो फाइनली 1/y² का वैल्यू मिल जाएगा 4, इन दोनों का ऐड कर दो तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा,
ये वैल्यू और ये वैल्यू को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। क्या मिल जाएगा, मुझे यही तो चाहिए था, x के पावर में -2 प्लस y के पावर में -2, दैट इज ये आ गया 2 + 4, दैट इज ये आ गया 6। ठीक है, क्लियर है सबको? एक मिनट एक नहीं, ठीक है रुक जाओ रुक जाओ। दिख रहा है पूरा स्क्रीन पे? इस इनइक्वालिटी का तुम्हें सॉल्यूशन निकालना है, मतलब इसका x किस रेंज में होगा। इनइक्वालिटी है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर इनइक्वालिटी है तो ऑफ कोर्स x का रेंज भी मुझे इंटरवल में आएगा या इनइक्वालिटी में आएगा ना। जब इक्वल टू रहता है तो क्या मिलता है मुझे, x इक्वल टू समथिंग मिलता है। यहाँ पर इनइक्वालिटी है तो x का भी कुछ इनइक्वालिटी में रेंज आएगा, है ना, कुछ इंटरवल आएगा x का। तो बताओ x को किस इंटरवल पे होना चाहिए कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन 0 होगा। एक बार मैच कर लेते, रुक जाओ। क्या है, 2 - π/2 cot इनवर्स, ठीक है, -3 tan इनवर्स, -3 × 2 माइनस ऑफ π/2 प्लस cot इनवर्स × tan इनवर्स। ओके, चलो ये बताना है, जल्दी से बताओ। सर tan थीटा cot थीटा की तरह इनवर्स में भी 1 होता है क्या? tan थीटा cot थीटा 1 होता है ना सर, हाँ तो इसका इनवर्स 1 होगा। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि tan इनवर्स, मुझे पता है कि tan इनवर्स ऑफ x का रेंज -π/2 से लेकर के π/2 हो सकता है, तो 1 भी एक जगह कहीं पर होगा, है ना। एंड 1 कहां पर होगा, तुम ये पूछ रहे हो ना कि tan इनवर्स 1 कब होगा, ये पूछ रहे हो, ये तो π/4 पे हो जाएगा ऑफ कोर्स। सर tan इनवर्स x × cot इनवर्स x = 1 होगा। इन दोनों का मल्टी नहीं वो नहीं होगा, ये भी, अरे लॉजिकली सोचो यार, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा, सॉल्व करो सब लोग, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, हो जाएगा। बस इक्वेशन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करो। सर tan इनवर्स ऑफ x into tan इनवर्स ऑफ 1/x 1 हो सकता है ना? क्या? नहीं, सो cot इनवर्स 2 से लेके cot इनवर्स 3 तक है। थोड़ा सा गलती कर रही हो अंशिता, थोड़ा सा गलती कर रही हो, तुम ये बोल रही हो कि x का रेंज जो है वो cot इनवर्स ऑफ 2 से लेकर या cot इनवर्स, थोड़ा सा गलती कर रही हो, हमको लग रहा है तुम आखिरी स्टेप में गलती कर रही हो क्योंकि तुम बहुत क्लोज हो। सर cot थीटा 2 से cot थीटा 3 होगा। तुम सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, ठीक से सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, ऐसे ही गेस नहीं करो कुछ भी। अंशिता एक बार देखो अपने कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, एंड बाकी लोग देखो क्या हो रहा है, बाकी लोग सॉल्व करो।
और किसी का आया? सर एक सर सेकंड सर। cot इनवर्स की जगह कॉट होगा। कॉट होगा पक्का? यस सर। मतलब तुम ये बोल रही हो कि एक्स का वैल्यू कॉट 2 से लेकर के कॉट 3? यस सर। पक्का? सर मेरा जो यही आ रहा है। ओके चलो ठीक है, देखते हैं बाकी लोगों का क्या आ रहा है। सर एक सेकंड सर बता रहे हैं। सर मेरा भी वही आ रहा है। वही आ रहा है? ओके चलो ठीक है, देखते हैं। सर एक सेकंड सर रुकिए ना। जल्दी करो जल्दी करो। सर 2 से लेके 3 है क्या? एक्स का वैल्यू 2 से लेकर के 3 नहीं, गलत है। चलो ठीक है, अब देखते हैं। कॉट इनवर्स x का वैल्यू 2 से लेके 3। मुझे एक्स का वैल्यू बता ना, एक्स का वैल्यू बता। कॉट इनवर्स की क्यों वैल्यू बता रहे हो? मुझे एक्स का वैल्यू बताओ कि एक्स सर cot 3 से इनइक्वालिटी का cot रेंज पूछ 2 रहे हैं, मतलब क्या हम एक्स का वैल्यू पूछ रहे हैं? सर cot 3 से cot 2। कॉट 3 से लेकर के कॉट 2, अच्छा ओके। अंशुला तुमने कहा कॉट 2 से लेकर के कॉट 3, ही इज सेइंग कॉट 3 से लेकर के कॉट 2, ठीक है। 3 से चलो लेके देखते हैं किसका आ रहा है। सर कॉट 3 से लेके कॉट 2 है सर। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो देखते हैं। ओके तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मुझे यहाँ पर कॉट इनवर्स दिख रहा है, यहाँ पर कॉट इनवर्स दिख रहा है, दोनों कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच आ गया जाएगा? सर। ओके वेरी गुड। 2 माइनस 5/2 और वहां पर बच जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, वहां बच जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पर ये बच रहा है 3, और यहाँ पर जो tan इनवर्स ऑफ x है उसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, और ये -3 × 2 माइनस 5/2 इज ग्रेटर देन 0। ओके चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या हो सकता है। ये यहाँ पर ये cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सर उसमें से भी तो ये जो है माइनस ले सकते हैं, सेम टर्म आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगर 2 माइनस 5/2 अगर यहाँ पर ये कर दें, cot इनवर्स, चलो खैर ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 3 और इसको लिख देते हैं 5/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और ये -3 × 2 माइनस ऑफ 5/2 दिस इज ग्रेटर देन 0। चलो देखते हैं क्या आ जाएगा। ये आ जा रहा है cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इनटू ये 2 माइनस अब 5/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ये क्या होता है? cot इनवर्स ऑफ x हो जाता है। तो 2 माइनस ये आ गया cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 3 π/2, फिर माइनस माइनस प्लस, दिस इज 3 cot इनवर्स ऑफ x, ओके। फिर मल्टीप्लाई करो 3 to the 6 एंड दिस इज प्लस 3 π/2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, ओके। एंड फाइनली अब ये दिख रहा है कि cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इनटू ये आ गया 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है कि अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो दिख रहा है ये cot इनवर्स ऑफ x -2 आ जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0, ओके। सो अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ से अगर हम 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ x को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा cot इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पर ये -3 आ जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है cot इनवर्स ऑफ x का यहाँ पर ये नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, तो साइन पॉजिटिव करना है तो दोनों साइड क्या कर रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों ही साइड हम क्या कर रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा cot इनवर्स ऑफ x -2 into cot इनवर्स ऑफ x -3 दिस लेस देन 0, लेस देन 0। अब इसको कुछ t मान लो, कैसा t मान लो कि t -2 into t -3 इज लेस देन 0, ठीक है। इसको वेविकल से सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि t जो है वो 2 से लेकर के 3 तक लाई करता है, t जो है वो 2 से लेकर के 3 तक लाई करता है, तो हम वेविकल से सॉल्व कर लोगे। तो अब मुझे पता है कि t क्या है, t मुझे पता है कि cot इनवर्स ऑफ x है, cot इनवर्स ऑफ x है, ठीक है। हम क्या, अब मुझे तो x का रेंज चाहिए, तो हम क्या करें, पूरे में cot ले लेंगे, लेकिन जैसे ही हम पूरे में cot लेंगे तो ये सोचो कि cot तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। cot क्या होता है, cot एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। जैसे ही तुम पूरे में cot लोगे तो क्या हो जाएगा, cot 2 इज ग्रेटर देन cot ऑफ cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन cot 3, ओके। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा cot 2, क्या आ जाएगा cot 2, या चलो इधर ही लिख देते हैं, यहां से मुझे क्या दिख रहा है, क्या आ जाएगा cot 2 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन cot 3, दिख रहा है यहाँ पर उस साइड, अच्छा उधर ही दिख रहा था ना कि, चलो इधर ही लिखते हैं, छोड़ो।
तो यहाँ पर मुझे दिख रहा था अगर हम पूरे में कॉट ले लेंगे, क्योंकि कॉट एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे कॉट लिए तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है, कॉट 2 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन कॉट 3, मतलब क्या आ गया, x क्या आ गया, x आ गया बिलोंग्स टू कॉट 2, कॉट 3 इसका मिनिमम वैल्यू और कॉट 2 इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, तो ये x का रेंज आ गया, x को कॉट 3 से लेकर कॉट 2 तक होना पड़ेगा। ठीक है, अंशिता तुमने यही गलती किया, क्या किया तुमने कि तुमने सोचा यार कॉट इनवर्स है 2 से लेकर 3 आ रहा है, तो जब कॉट ले लेंगे तो कॉट 2 से लेकर कॉट 3 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट, ध्यान रखना पड़ेगा जो भी फंक्शन ले रहे हैं वो इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंड अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगा, जैसे कॉट 3 से लेकर कॉट 2 आ जाएगा, ऑप्शन में कॉट 2 से लेकर कॉट 3 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वो तुम जल्दी जल्दी मार दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, सब लोग ध्यान रखना थोड़ा इस चीज का। सर आप फर्स्ट स्टेप में कॉमन क्यों नहीं ले लिए? ले सकते हो, कहीं पर भी लो ना, क्या दिक्कत है, अरे कैलकुलेशन तुम कैसे भी करो, क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेशन तुम कैसे भी करो, फर्स्ट स्टेप में कॉमन लो या हम फोर्थ स्टेप में जाए कॉमन लें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये। ठीक है, एक मिनट, find the range of fx is equal to sin inverse of x plus cos inverse of x plus tan inverse of x। इसका रेंज बताओ, ये कहां से कहां तक हो सकता है, ये एक्सप्रेशन कहां से कहां तक हो सकता है, जल्दी बताओ, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कहां से कहां तक हो सकता है ये एक्सप्रेशन, इसका रेंज, ये एक्सप्रेशन या ये जो fx है ये कहां से कहां तक हो सकता है। सर 0 से लेके पाई, 0 से लेकर के पाई, -π/2 से लेके पाई, -π/2 से लेकर के पाई, 0 रेंज से लेकर के पाई अंशिता इंक्लूडेड है दोनों या क्या है, एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड है, अच्छा ओके, बाकी लोग बताओ जल्दी से। सौरभ क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ, इसका रेंज क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन का रेंज क्या आ रहा है, π/4 से 3π/4, क्या, π/4 से 3π/4। वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो सौरभ काफी अलर्ट है, ठीक है, सौरभ काफी अलर्ट है, तुम लोग को भी होना चाहिए। ठीक है, देखो मैक्सिमम लोग 90% लोग यही गलती करते हैं, क्या सोचते हैं कि यार क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, हम बता रहे मैक्सिमम लोग क्या सोचोगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स, और तुम ये सोचोगे यार इसका तो वैल्यू π/2 ही होता है ना, तो ये सोचोगे ये हो गया π/2 और ये हो गया tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये सोचोगे tan इनवर्स ऑफ एक्स का तो मुझे रेंज पता है, इसका रेंज पता है कहां से कहां तक, इसका रेंज पता है -π/2 से लेकर के π/2, तो जब इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, fx कहां से कहां तक हो जाएगा, fx बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग, कहां गलती हो रहा है, सौरभ मत बताना, बाकी लोग बताओ कहां गलती हो रहा है, इसमें गलती क्या, प्रॉब्लम क्या है, सही तो है ना, इसका वैल्यू π/2 मुझे पता है, इसका वैल्यू π/2 होता है, ये tan इनवर्स ऑफ x है, एंड बस अब मुझे इसका रेंज फाइंड करना है, तो मुझे tan इनवर्स ऑफ x का रेंज पता है कि -π/2 से लेकर के π/2 होता है, इसमें π/2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, fx का रेंज हो जाएगा ये π/2 प्लस -π/2 दैट इज 0 एंड π/2 प्लस π/2 दैट इज π। क्या दिक्कत हुआ, गलती कहां हो रहा है, गलती कहां हो रहा है इसमें, रुकिए सर सोचने दीजिए। देखो सौरभ कितना जल्दी सोच लिया, वही सही चीज। ठीक है, मतलब ये सब ऐसा चीज है ना जो तुमको लगेगा यार कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, तुरंत गलती हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा तुमको गलती हो गया, तुमको लगेगा हम तो सही बना के आएंगे। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन होता है यहाँ पर तुम्हें लगेगा यार हम तो बिल्कुल सही सोचे, सही किए, लेकिन एक्चुअली में गलत सोचे हो।
अब गलती ढूंढो, हम बोल रहे हैं गलत है, लेकिन कहाँ गलत है? नहीं मिला सर। किसी को मिल रहा है गलती? नहीं मिल रहा है? चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। अरे गलती यहाँ पर है। डिफरेंट फंक्शंस है ना, तो डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट डोमेन्स भी है, तो x रिस्ट्रिक्टेड हो गया ना सर। तो एग्जैक्टली दिस इज द ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक ये है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू π/2 है, इसका वैल्यू π/2 है, तो मुझे पता है कि तुम साइन इनवर्स के अंदर कॉस इनवर्स के अंदर तुम x को इसी रेंज में ले सकते हो, x को तुम इसी रेंज में ले सकते हो। तो यहाँ पर tan इनवर्स के अंदर भी तुम इसी रेंज को ले सकते हो x का। ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि पूरे फंक्शन का डोमेन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि बताओ पूरे फंक्शन का डोमेन क्या है। -1 से 1। हाँ, -1 से 1, और अगर -1 से लेकर के 1 है तो tan इनवर्स ऑफ x कहां से कहां तक लाई कर सकता है? 3π/4 से 3π/4। हाँ, समझ में आ रहा है? π/4 से 3π/4 की -π/4 से π/4? देख लो, हम क्या बोल रहे हैं कि मतलब x अगर -1 से 1 है, ग्राफ से देख लो सोच के, -π/4 से लेकर के π/4 होगा ना, देख लो। ठीक है, तो डोमेन ऑफ fx, सबसे पहले डोमेन ऑफ fx बताओ। डोमेन ऑफ fx इज -1 से लेकर के 1। पहली बात तो डोमेन जो है वो -1 से 1 है। डोमेन क्या होता है? जो पूरे फंक्शन में हम क्या x ले सकते हैं वही होता है डोमेन। तो ऑफ कोर्स मुझे पता है कि ये तो अनबाउंडेड है, इसमें तुम x कुछ भी डालो, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर हम कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, तो हम डोमेन क्या बोलेंगे, fx का डोमेन क्या बोलेंगे? वो x जो पूरे फंक्शन को डिफाइन करे, तो ऑफ कोर्स मुझे -1 से लेकर के 1 में ही रहना पड़ेगा, तब ये डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा, ये भी डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे x का ये डोमेन, मतलब x का ये डोमेन हो जाएगा, fx का ये डोमेन हो जाएगा -1 से लेकर के 1 तक। ओके, अब -1 से लेकर के 1 तक अगर तुम सोचे हो तो पक्का इसमें तो पक्का ये π/2 हो जाएगा और ये tan इनवर्स ऑफ x है। ठीक है, लेकिन ये सोचो कि x अगर तुम्हारा -1 से लेकर के 1 है तो tan इनवर्स ऑफ x कहां से कहां तक जाता है? ठीक है, तुम्हें ये सोचना है। तो ठीक है, चलो सोच लेते हैं कि x अगर मेरा -1 से लेकर के 1 है, हाँ x अगर बिलोंग टू ऑल रियल नंबर रहता, तब तो पक्का मुझे पता है कि tan इनवर्स ऑफ x -π/2 से π/2 जाएगा, तब तो पता है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही x को ले रहे हैं, यहाँ पर x बिलोंग टू ऑल, मतलब सारे रियल नंबर को नहीं ले रहे, यहाँ पर हम कुछ ही x को ले रहे हैं, तो यहाँ पर tan इनवर्स का भी कुछ ही रेंज आएगा, पूरा रेंज नहीं आ जाएगा। तो इसका रेंज होता है -π/2 से π/2, कुछ ही रेंज आएगा। तो क्या रेंज आएगा देख लेते हैं। सो x ये है -1 से लेकर के 1। ठीक है, ओके, अब ये बताओ कि पूरे में अगर हम tan इनवर्स को लेते हैं, अब tan इनवर्स क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये tan इनवर्स क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो कहां से कहां तक हो जाएगा? ये -π/4 से लेकर के tan इनवर्स ऑफ x कहां से कहां तक हो जाएगा? π/4 तक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं? फाइनली fx कहां से कहां तक लाई करेगा? π/2। ठीक है, और ये -π/4 से लेकर के π/4, दैट इज fx जो है ये बिलोंग करेगा, ऐड कर दो, दैट इज π/4 से लेकर के 3π/4 तक। दिस इज द रेंज ऑफ fx। ठीक है, जो 90% ऑफ मतलब पीपल है वो वही करके आएंगे। क्या है था लास्ट केस में? 0 से लेकर के पाई, मैक्सिमम वही करके आएंगे, गलती करके आएंगे। लेकिन अलर्ट रहना, जो डोमेन रहेगा मुझे डोमेन के हिसाब से करना है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े, लिख लिया सब लोग? हाँ सर। चलो लिखिए। ओके, अब चलो अगला देखते हैं, इंटरकन्वर्जेंस ऑफ आईटीएफ। मतलब अगर मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? ठीक है, चलो देखते हैं। लिख चुके हो सब लोग? रब करें, सबको समझ में आ रहा है? शालिनी समझ में आ रहा है? शालिनी? यस सर लास्ट का 2 स्टेप बताइए ना, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? ये यहाँ तक? हाँ सर। ओके, देखो मुझे x का रेंज मिला -1 से लेकर के 1, उसके बाद मैंने पूरे में tan इनवर्स ले लिया। tan इनवर्स लिए तो इनइक्वालिटी सेम रहा, क्योंकि tan इनवर्स मुझे पता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। tan इनवर्स का ग्राफ सोचो कैसा होता है, ये π/2 -π/2, देख लो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है ना, इंक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग होता है तो tan इनवर्स पूरे में ले लिया, तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन क्या वो चेंज नहीं हुआ, तो पूरे में मैंने tan इनवर्स ले लिया, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा। तो tan इनवर्स ऑफ -1 ये -π/4, ये tan इनवर्स ऑफ x आ गया, और tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाता है? π/4। तो फाइनली मुझे ये पता चल गया कि tan इनवर्स ऑफ x जो है ये -π/4 से लेकर के π/4 तक लाई करेगा। ठीक है, मतलब ये एक्सप्रेशन जो है तो -π/4 से लेकर π/4 तक लाई करेगा, और ये तो फिक्स्ड है π/2। ठीक है, तो fx का रेंज क्या हो जाएगा? इसमें π/2 ऐड कर दो, तो π/2 -π/4 दैट इज आ गया π/4।
से लेकर के कॉमा π/2 बेस का मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर दो तो आ जाएगा 3π/4। f(x) का ये रेंज आ गया π/4 से लेकर के 3π/4। ठीक है, ये सब लोग ओके। अगला देखते हैं कि कैसे हम लोग एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग करते हैं ना कि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर हम साइन थीटा देंगे तो तुम कॉस थीटा बता दोगे। अगर हम बोलेंगे साइन थीटा की वैल्यू 1/5 है, बोलेंगे tan थीटा बताओ, बता लोगे, है ना। अगर हम बोलेंगे साइन थीटा की वैल्यू 1/5 है तो cot थीटा की वैल्यू बताओ, निकाल लोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बोले साइन इनवर्स का वैल्यू ये है, साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू ये है, तो बोलेंगे बताओ cos इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब साइन इनवर्स हम तुम्हें दिए हुए एंड उसी को हम बोलेंगे cos इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हेडिंग क्या देंगे सर? क्या हेडिंग इंटर कन्वर्जन, हेडिंग दो इंटर कन्वर्जन ऑफ ITF। इंटर कन्वर्जन ऑफ ITF बहुत सिंपल है। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, काफी सिंपल ही चीज है। सर पिछला वाला क्वेश्चन में मींस लाइक हम तो π/2 लिखे भी नहीं था, फिर भी मेरा आंसर नहीं आया। तो मेरा आंसर -π/2 से पाई हो गया, हम कुछ और सोच रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास साइन इनवर्स ऑफ x है, मान लो तुम्हारे पास साइन इनवर्स ऑफ x है। इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो क्या लिख सकते हैं। तो ये बस सोचता है कि क्या कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले ये सोचो कि साइन इनवर्स ऑफ x ये कुछ तो एक एंगल ही होगा, कुछ तो एक एंगल होगा, उसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये जो भी एंगल होगा इसको हम थीटा मान लेते हैं। कुछ एक एंगल ही होगा, साइन इनवर्स ऑफ x है ना। अगर हम पूछे साइन इनवर्स ऑफ 1/2 तो क्या बोलेंगे, ये तो π/6 होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ तो एंगल ही आता है, कुछ तो एंगल ही आता है। ठीक है, इसको हम थीटा मान लिया। अब ये बताओ, दोनों साइड हम साइन ले लेते हैं, हम दोनों साइड क्या ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं। हो गया साइन थीटा। और मुझे पता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, हमेशा x होता है। इनवर्स अगर अंदर है तो हमेशा x, है ना, ये हमेशा जो इनपुट है वही। तो साइन थीटा मुझे मिल गया x मतलब x/1। अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल की मदद से हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो ट्राइंगल की मदद से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये थीटा, ये x और ये 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 - x²। क्या हो जाएगा 1 - x²। यहां से बताओ कि cos थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल से बताओ cos थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो cos थीटा मुझे पक्का पता है कि cos थीटा क्या हो जाना चाहिए, cos थीटा हो जाना चाहिए बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ऐसा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां से मुझे थीटा क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा cos इनवर्स ऑफ दिस, थीटा मुझे मिल जाएगा cos इनवर्स ऑफ दिस। ओके, नाउ थीटा का मुझे मिल रहा है cos इनवर्स ऑफ दिस, और थीटा तो ये भी था, थीटा तो sin इनवर्स ऑफ x है, मतलब sin इनवर्स ऑफ x जो है दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, दिस इज इक्विवेलेंट टू cos इनवर्स ऑफ दिस। तो sin इनवर्स ऑफ x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ √1 - x², क्योंकि दोनों ही तो थीटा है। देख लो, इसको हम थीटा मान के चले थे, और फाइनली थीटा मेरे पास ये भी आ जा रहा है कि cos इनवर्स ऑफ √1 - x²। तो कहीं पर रिक्वायर्ड रहा, कहीं पर अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो हम sin इनवर्स ऑफ x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ √1 - x²। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, हम दूसरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे tan थीटा बोलेगा तो tan थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको तुम रफ पे चाहे तो लिख लो या नीचे चाहे तो लिख लो, अगर लिखना है तो लिख सकते हो नीचे यहाँ पर। ठीक है, फिर हम यहाँ से बोलेंगे tan थीटा क्या आ जाएगा, तो देखो tan थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा x/√1 - x²। तो यहाँ से थीटा को क्या बोलेंगे, थीटा आ गया tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा x/√1 - x², क्या आ जाएगा थीटा। ठीक है, और थीटा ही तो मेरा sin इनवर्स ऑफ x है, मतलब sin इनवर्स ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू दिस, tan इनवर्स ऑफ x/√of क्या हो जाएगा 1 - x²। ठीक है, एंड सिमिलरली हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अगला बताओ क्या हो जाएगा, tan में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो cot में क्या हो जाएगा, cot में तो इसका उल्टा ही हो जाएगा, cot में तो बस इसका उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, एंड sec में क्या हो जाएगा, sec इनवर्स में देख लो, sec यहां से देख लो क्या हो जाएगा। ओके, एंड कोसेक देख लो, कोसेक में क्या हो जाएगा,
समझ पा रहे हो सब लोग? समझ में आ रहा है कैसे हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? ओके, अब देखो हम बता रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। ये तो कन्वर्जन, सिंपल कन्वर्जन हो गया, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि तुम साइन इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करो, ऐसा नहीं बोलेगा। पता है कैसे बोलेगा? बोलेगा बताओ कि कॉट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ऐसे बोलेगा कि बताओ कॉट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कॉट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा। तो तुम क्या सोचो कि कॉट ऑफ, मुझे पता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स को, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को हम कॉट के टर्म में ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स ऑफ, मुझे पता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ दिस, लिख सकते हैं ऐसे। और ऐसे हम लिख सकते हैं, तो अब मुझे पता है, कि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, वही जो इनपुट है वही हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दिस। समझ पा रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? समझ पा रहा है? हाँ सर। देख लो जल्दी से। सर जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स को आप लेके tan इनवर्स ऑफ x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ और x का डोमेन है -1 से 1, तो वहाँ पे -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं होगा ना उस केस के लिए? हाँ नहीं होगा, वो अंडरस्टूड है, उसको हम लिख नहीं रहे हैं, वो अंडरस्टूड है ना, ऑफ कोर्स। एंड सिमिलरली हम लोग बाकी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम तुमको cos इनवर्स ऑफ x दे दे, अगला मतलब अगला केस में ये बोले कि बताओ cos इनवर्स ऑफ x है, उसको तुम sin इनवर्स ऑफ x में कन्वर्ट करो, मतलब cos इनवर्स ऑफ x है उसको sin इनवर्स में कन्वर्ट करो, cos इनवर्स ऑफ x है उसको तुम tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो कर लोगे ऐसे ही। क्या करना है, उसको थीटा मान लेना, ठीक है, दोनों साइड ले लेना, एक ट्रायंगल बना लेना, सिमिलरली ऐसे कर लेना, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ पा रहे हो कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, कैसे हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको तुमको याद भी नहीं रखना है, इसको तुम्हें याद भी नहीं रखना है, ठीक है। बस ये तरीका को याद रखो कि कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, कैसे हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें ये तरीका याद रखना है, या फिर ये तुम्हें तरीका सोचना है, ठीक है। ये पूरा याद नहीं रखना है, अगर तुम्हें ये तरीका पता है तो खुद ब खुद ही डिराइव कर लो, कौन सा बड़ा काम है। ओके, चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सर हाँ हम लोग को मीन्स लाइक स्कूल में जो हम लोग सर पढ़ाते थे ना, वो बोलते थे कि जो फॉर्मूला तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक का है ना, तो वही बस उसके अंदर घुस जाता है, इनवर्स के अंदर, मतलब उसके अंदर में रहता है, आर्ग्यूमेंट के अंदर। हाँ, अभी हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं है, ठीक है। वहां तक जब पहुंचेंगे तो डिस्कशन होगा वो सब भी। अभी तुम जहाँ की बात करो वहां तक हम लोग पहुंचे नहीं है, अगले क्लास में वहां उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, तो पॉइंट और अच्छे से क्लियर होगा। मान लो ऐसे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? इसके लिए तो वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे? आ रहा है किसी का? एक मिनट। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बनाओ। ओके चलो, एक इस तरह क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी आगे तुम लोग सॉल्व करना, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो देखते हैं इस तरह क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर cos इनवर्स ऑफ 4/5 है, ठीक है, और इसके अंदर tan इनवर्स ऑफ 2/3 है ना। मुझे पता है ये सब कुछ ना कुछ तो एक एंगल ही होगा ना, तो चलो एक काम करते हैं, इन सबको कुछ ना कुछ एंगल मान लेते हैं। लेट cos इनवर्स ऑफ 4/5 तो 17/6 मान लेते हैं। हाँ
17/6 कितना 70/6? 17 चलो ठीक है, देखते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि इसको अल्फा मान लेते हैं, ये कोई ना कोई तो एंगल होगा, इसको अल्फा मान लिए, और ये कुछ एंगल होगा, इसको बीटा मान लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया? देखो मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया tan अल्फा प्लस बीटा में। क्वेश्चन नंबर इसमें कन्वर्ट हो गया, जब इसको हम अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, इनवर्स है तो पक्का कुछ ना कुछ एंगल ही देगा वो, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो tan अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। मुझे ये फाइंड करना है, इसका मतलब बाय 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा, ठीक है। मुझे ये फाइंड करना है, इसका मतलब। चलो अब मुझे ये दिख रहा है कि cos इनवर्स ऑफ 4/5 का वैल्यू तो अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। काम करते हैं, दोनों साइड हम cos ले लेते हैं, दोनों साइड cos लेंगे तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू, ये हो गया cos अल्फा। तो cos ऑफ cos इनवर्स क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा, मतलब जो इनपुट है वही। तो cos अल्फा तो मिल गया 4/5, ट्रायंगल ड्रॉ करो, ठीक है। ये अल्फा है, ये 4/5, ये 4, ये 5, तो पक्का ये 3 रहा होगा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? मुझे tan अल्फा चाहिए, ठीक है। मुझे cos अल्फा तो मिल गया, बट आई एम इंटरेस्टेड इन tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा आ जाएगा क्या? 3/4, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास मुझे tan इनवर्स 2/3 दिया हुआ है बीटा, ठीक है। दोनों साइड क्या ले रहे हैं? दोनों साइड हम tan ले रहे हैं, तो दोनों साइड अगर हम tan ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा tan बीटा, ठीक है। तो tan ऑफ tan इनवर्स क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू tan बीटा। तो मुझे tan बीटा भी मिल चुका है, मुझे tan अल्फा भी मिल चुका है। चलो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3/4। इसका वैल्यू tan बीटा का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 2/3 डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा हो गया 3/4 एंड tan बीटा हो गया 2/3, हो गया। तो देखो कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 9 + 8 दैट इज 17 डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है? 12 माइनस 6, 17/6। ये आंसर आ रहा था प्रथम? हाँ सर। वेरी गुड, तो मेरा भी यही आया था। वेरी गुड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे करके हम लोग इनवर्स का क्वेश्चन को एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से। मुझे पता है ये कोई एंगल ही होगा, ये दूसरा कोई एक एंगल होगा, इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मुझे दिख रहा है ये cos इनवर्स ऑफ 4/5 अल्फा दिया हुआ है, तो यहाँ से हम cos अल्फा निकाल लिए पहले, फिर हम यहाँ से tan अल्फा निकाल लिए। सिमिलरली यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 2/3 बीटा दिया हुआ था, यहाँ से मुझे tan बीटा मिल गया, एंड अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? मुझे tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए था। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो और एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, इसे हम नहीं सॉल्व करेंगे, तुम लोग सॉल्व करेंगे, खुद से बनाओ, खुद से सॉल्व करो तुम लोग, एंड बताना वैल्यू क्या आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot cosec इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3। चलो जल्दी से बनाओ एंड इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? फास्ट, 2 मिनट का टाइम दे रहा है, जल्दी से, 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, क्योंकि जस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं अभी। सर इसी का उल्टा हो जाएगा क्या? क्या है? इसी का उल्टा हो जाएगा। उल्टा? तो आंसर क्या आ रहा है? सर 6/17। 6/17, या 6/17 आ रहा है सबका? हाँ सर। ओके, बाकी सबका आया? अरे बाकी लोग आए या नहीं? यस सर। हाँ सर आ गया। अंकित आया? नहीं सर, हम कर रहे क्यों? अभी। जल्दी से करो, जल्दी से करो। यश आया? यश? हाँ सर आ गया। वेरी गुड, ओके, आ जाना चाहिए सबका। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व कर लो। इसका आंसर 6/17 आ जाएगा। 6/17 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सब लोग बनाओ,
बहुत ही सिंपल, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अभी जो हम लोग किए, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। 6/17 आ जाएगा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, क्वेश्चन दिया हुआ if sin inverse of x/5 plus cosec inverse of 5/4 is equal to 5/2, then find x फाइंड करना है। चलो जल्दी से करो, जल्दी से करो। क्या सर 3 x3 होगा सर। x3 होगा। हाँ सर। बाकी लोग बताओ जल्दी से। 15/4 होगा सर। कितना? 15/4। हाँ सर। सर 3 आ रहा। 3 आ रहा है। ओके, दो लोग आंसर 3 बता रहे हैं। चलो देखते हैं बाकी लोग। सिद्धांत, सिद्धांत क्या आया? क्या आ रहा है सिद्धांत? सर +-3 आएगा तो नेगेटिव वाला। +-3 आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं +-3 आएगा या फिर 3 आएगा, देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन ऐसा है, साइन इनवर्स ऑफ x/5 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 5/4। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 5/2। फाइन, तो सबसे पहले इसको तो उधर ले जाते हैं। ठीक है, इसको और उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या जाएगा? कोसेक इनवर्स ऑफ 5/4 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 5/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x/5। ठीक है, मुझे पता है कि 5/2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है? कॉस इनवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x/5 एंड इधर हो जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ 5/4, कोसेक इनवर्स ऑफ 5/4। ठीक है, ओके, अब एक काम करता है। अब एक साइड मुझे कोसेक दिख रहा है, एक साइड मुझे कॉस इनवर्स, मतलब एक साइड कोसेक इनवर्स दिख रहा है, एक साइड मुझे कॉस इनवर्स दिख रहा है। मुझे दोनों को सेम में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको कंपेयर कर पाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट, कॉस इनवर्स इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है? कोसेक इनवर्स 5/4, कोसेक इनवर्स 5/4 है। इसको थोड़ी देर के लिए हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड कोसेक ले लेते हैं, तो हो जाएगा 5/4 इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, दैट इज साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा मुझे मिल गया 4/5। ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये थीटा हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ से मुझे cos थीटा क्या मिल जाएगा? यहाँ से मुझे cos थीटा क्या मिल जाएगा? cos थीटा मिल जाएगा 3/5। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से थीटा को लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ 3/5। थीटा को लिख देंगे cos इनवर्स ऑफ 3/5। तो थीटा मतलब ये दिस, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू cos इनवर्स ऑफ 3/5। दिस इज इक्विवेलेंट टू cos इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक है, और यहाँ पर ये तो दिया हुआ है cos इनवर्स ऑफ, क्या हो गया? x/5। ठीक है, दोनों साइड cos ले लो, दोनों साइड cos ले लो। ठीक है, या फिर ऐसे सोच सकते हो cos इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस है, तो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे सोच लो कि हम पूरे में cos ले रहे हैं, तो cos ऑफ cos इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/5। यहाँ पर सोच लो cos ऑफ cos इनवर्स क्या हो जाएगा? x/5। x क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। ओके, ये एक एडवांस का क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन आया हुआ था एक एडवांस में। चलो देख लेते हैं। तो एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ तो सिंपल तो बनाना।
सो हम ये साइन इनवर्स को सेक में कन्वर्ट करें तो मेरा एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? एक्स्ट्रा कैसे आ जा रहा है? एक्स्ट्रा कैसे आ जाएगा? सो फिर ट्रायंगल बनाए तो अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा x का वैल्यू प्लस माइनस 3 आ रहा है ना, प्लस Yes, माइनस 3 आ रहा है, तो प्लस माइनस 3 तुम डाल के देखो कि क्या तुम्हारा, जैसे क्वाड्रेटिक में तुम्हारा मान लो सॉल्यूशन है, तुमको डाल के देखना पड़ेगा ना कि हो सकता है तुम्हारा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया हो। ठीक है, हो सकता है जो तुमने किया हो तुम्हारा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ रहा हो, -3 को डाल के देखो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है, जरा देखो डाल करके, कुछ समझ में आएगा। -3 को ऑरिजिनल इक्वेशन पुट करके देखो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है, देखो करके। A new question. क्या Question. क्या क्वेश्चन? इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आई थिंक जी एडवांस 2013 में पूछा था। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं, लेकिन आई थिंक 13 का ही था क्वेश्चन में, 13 का ही था। तो काफी सिंपल क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो सब लोग। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन ए दिया हुआ है x बाई अंडर रूट ऑफ, ऑप्शन बी दिया हुआ है x, ऑप्शन सी दिया हुआ है x इंटू अंडर रूट ऑफ 10, और ऑप्शन डी दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 10। चलो देखो क्या आ रहा है। देखो क्या आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ। और एक बार रुको रुको, यहाँ पर एक ये है, यहाँ पर 1/2 है पावर। ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन के पावर में क्या है, 1/2 है। ओके, यहाँ पर 1/2 कर लो पूरे एक्सप्रेशन के पावर में। आ रहा है किसी का? Solve कर रहा हूँ। अरे सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। सिंप्लीफाई करो टर्म को, खुद ब खुद ही आ जाएगा, बस सिंप्लीफाई तो करना है। आ रहा है किसी का? सर एक सेकंड। नहीं है, चलो अभी तक आ जाना चाहिए था। ओके चलो, वन बाय वन सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, cos ऑफ cot इनवर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर cot इनवर्स को हम यहाँ पर cos इनवर्स में लाना चाह रहे हैं, ताकि cos ऑफ cos इनवर्स का मुझे वैल्यू पता हो। ठीक है, सबसे पहले हम cot इनवर्स को हम यहाँ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ओके, या कुछ भी मान लो, उसको हम अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि और एक एंगल रहेगा, उसको हम बीटा मान लेंगे, इसको अल्फा मान लेते हैं।
तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, दोनों साइड कॉट ले लो, तो दोनों साइड अगर कॉट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स दैट इज x हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट अल्फा, जो हो जाएगा x/1। ठीक है, मुझको उसको कॉस इनवर्स में, हम इसे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, चलो उसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये अल्फा हो गया, ठीक है, कॉट अल्फा हो गया x/1। ठीक है, तो tan अल्फा मतलब 1/x हो रहा होगा, ऐसा कुछ है, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 + x², ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, मुझे कॉट चाहिए, मुझे कॉस चाहिए, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा यहाँ से x/√1 + x², ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे अल्फा क्या मिल जाएगा, अल्फा मुझे मिल जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x। साइन के अंदर में कॉस है, वो कॉस साइन के इनवर्स अंदर में कॉस इनवर्स ऑफ x है, हाँ, और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अल्फा मुझे ये मिल गया, अल्फा मुझे फाइनली ये मिल गया। अब चलो हम इसको भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये जो है अपने पास यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ x, इसको भी कुछ मान लेते हैं बीटा, तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा cos बीटा x/1, इसको लिख देते हैं। इसको मुझे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो चलो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल मान लो बीटा हो गया, यहाँ पर cos बीटा x/1। ठीक है, तो ये जाएगा √1 - x², तो यहाँ से मुझे साइन बीटा क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे साइन बीटा मिल जाएगा √1 - x²। तो यहाँ से मुझे बीटा क्या मिल गया, बीटा मुझे मिल गया साइन इनवर्स ऑफ √1 - x²। ठीक है, ओके, अब चलो देखते हैं एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा फाइनली। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, √1 + x²। ठीक है, √1 + x², ये बाहर में है, ये तो हो गया। फिर क्या बोल रहा है, x इंटू दिस, x इंटू दिस। अब देखो कॉस ऑफ, अब यहाँ पर ये जो कॉट इनवर्स x था, कॉट इनवर्स x क्या था, अल्फा था, और अल्फा क्या है, अल्फा है कॉस इनवर्स ऑफ दिस। अब क्या सोचो, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, ये सेम वैल्यू हो जाएगा x/√1 + x²। सब लोग समझ पा रहे हो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ध्यान से देखो। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन ऑफ कॉस इनवर्स x था, तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स x मतलब दिस। अब कॉस इनवर्स x ऑप्शन बी बीटा था, और बीटा मतलब ये दिख रहा है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ दिस, तो क्या आ रहा है, क्या आ जा रहा है, √1 - x²। ठीक है, √1 - x², इसका स्क्वायर था क्या, तो यहाँ पर कॉट होना चाहिए था। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन चेक करने दो यार मुझे थोड़ा। अच्छा हाँ, सॉरी, हाँ सही बोले, यहाँ पर कॉट है, कॉट है, ओके ओके, यहाँ मैंने गलती से कॉस लिख दिया, एक्चुअली ये भी कॉट है यहाँ पर भी। ठीक है, आई थिंक इसलिए तुम लोग का भी सिंपलीफाई नहीं होगा, यहाँ पर कॉट है। ओके सर, हाँ, x सर। इंटू रूट अंडर, ऑप्शन सी आएगा सर तब। ओके, हाँ यहाँ पर भी कॉट है। मैं बोलो ना, सर बोल के रुक जाते हो। सर मेरे को लगा आप सही लिखे हैं, कुछ और लॉजिक होगा। हाँ, तो यहाँ पर कॉट इनवर्स था। ओके, चलो देखते हैं हम। तो कॉट इनवर्स अगर, तो इसको हम साइन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं ना, कॉट इनवर्स को हम यहाँ पर हम साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√of दिस। ठीक है, ओके, तो यहाँ से अल्फा को क्या लिख देंगे, अल्फा को लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स में भी अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब बस वैल्यूज को पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, √1 + x², 1 + x², तो क्या हो जाएगा x, तो हो जाएगा x इनटू cos ऑफ cot इनवर्स। अब मुझे पता है कि cot इनवर्स जो है, cot इनवर्स अल्फा था, cot इनवर्स को अगर हम यहाँ पर cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, तो cos इनवर्स में कन्वर्ट किया हुआ है दिस, तो cos ऑफ cos इनवर्स दिस, तो क्या हो जाएगा, बस यही वैल्यू बच जाएगा, यहाँ पर यही वैल्यू बच जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पर दिख रहा है मुझे साइन ऑफ cot इनवर्स, तो साइन ऑफ cot इनवर्स क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स दिस, मतलब 1/√1 + x², एंड इस कंप्लीट का स्क्वायर था -1 एंड कंप्लीट के पावर में 1/2। ठीक है, अब सिंपलीफाई करना है, बस सिंपलीफाई कर लो, बहुत सिंपल सिंपलीफिकेशन है। क्या हो जाएगा, x² + 1/√of दिस, एंड इसका स्क्वायर था, ठीक है, इसका स्क्वायर -1 के पावर में 1/2, तो √of दिस क्या हो जाएगा, x² + 1 का होल स्क्वायर, भाई नीचे क्या है, 1 + x² - 1 के पावर में 1/2, एक कट गया, तो फाइनली क्या गया, √1 + x², यहाँ पर क्या बच जा रहा है, x² + 1 - 1 के पावर में 1/2, ये कट गया, तो √1 + x² इंटू x² के पावर में 1/2, मतलब x² का, ठीक है, x² का रूट। अब x² का रूट क्या आता है, मॉड ऑफ x आता है, तो ये हो गया मॉड ऑफ x इंटू √1
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बट मुझे ये दिया हुआ है कि x 0 से लेकर 1 है, मतलब x पॉजिटिव है, और x अगर पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x को हम x ही लिख सकते हैं। x अगर पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x को हम x ही लिख देंगे। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, वेरी गुड सौरभ, बिल्कुल सही था। ओके, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गया था यहाँ पर लिखने में, ये कॉस इनवर्स नहीं क्वाड इनवर्स था। ओके, वेरी गुड। अब एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क, तो कल के क्लास में डिस्कस किया जाएगा। सर कल लेंगे क्लास, हाँ, क्लास तो लेंगे। इवनिंग में ले सकते हैं। इवनिंग में तो नहीं पॉसिबल होगा, इवनिंग में तो कल फ्राइडे है ना, इवनिंग में तो आई थिंक फिजिक्स होगा ना प्रीतम, कल फिजिक्स है ना शाम को। हाँ सर। दूसरा क्लासेस रहता है ना सर 2 घंटा का एक, नहीं सर 2 घंटा करके लीजिए ना। 4 घंटा बहुत ज्यादा हो जाता है सर। 4 घंटे कहाँ देते हैं, 3 घंटे 3.5 घंटे ही तो होता है। ज्यादा क्या हो जाता है यार, तुम 3.5 घंटे 4 घंटा नहीं पढ़ सकते हो, तो फिर आईटी के लिए बेकार ही पढ़ रहे हो जब तुम 3-3.5 घंटा नहीं पढ़ सकते हो लगातार, फिर आईटी के लिए प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो। सर कल भी एग्जाम है सर, सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके, चलो इस क्वेश्चन को लिख लो, इसको होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। जिसका भी मिस हो रहा है, ठीक है, जिसका भी प्रीबोर्ड वगैरह है वो रिकॉर्डिंग देख लो बाद में, ठीक है, लेकिन मिस कोई नहीं करना, मिस करोगे तो अपना लॉस है, ठीक है, मिस कोई नहीं करना। इसको होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। एक ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी नहीं, सिंपल ही है, ठीक है, लेकिन सही से ही बनाना, ठीक है। ओके, तो एंड करते हैं क्लास को आज। ओके, सर एंड कर दे। हाँ एंड कर दो। बाय सर। बाय।